ओके तो आज का हमारा टॉपिक है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। हमारे सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसेस जब काम करते हैं तो उसको दो ही तरीके से कर सकते हैं। एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट प्रोसेस और दूसरे होते हैं हमारे कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस की बात करें तो ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो ना तो किसी को अफेक्ट करते हैं और ना किसी से अफेक्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि आपस में वो कोई भी डेटा शेयर नहीं करते। तो जिस तरह का ये मेरा सिस्टम है, यहाँ पे दो प्रोसेसेस काम कर रहे हैं। एक मैं डॉक की फाइल लिख रहा हूँ, ठीक है, और दूसरे नंबर पे मैं बैकग्राउंड में म्यूजिक सुन रहा हूँ। तो क्या ये फाइलें आपस में डेटा शेयर करती होती हैं? नॉर्मली तौर पे बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कौन से प्रोसेसेस हुए? हमारे इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे कोऑपरेटिव प्रोसेस। कोऑपरेटिव प्रोसेसेस क्या होते हैं कि भाई एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट कर भी सकता है और उससे इफेक्टेड हो भी सकता है, ठीक है। अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें तो वो क्या करते हैं? डेटा शेयर करते हैं आपस में। और फिर ये प्रोसेसेस किस लिए डिजाइन किए गए हैं? ताकि एक टीम बन के काम किया जा सके, डेटा को शेयर किया जा सके, एक प्रोजेक्ट पे काम किया जा सके, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखें तो हमारा टेक्स्ट एडिटर और स्पेल चेकर। अभी हमने डॉग की बात की थी, तो हम उसका जो मेन जो हमारा प्रोसेस होता है वो है राइटिंग करना। वो क्या करते हैं? राइटिंग करते हैं, उस डेटा को फिर शेयर करता होता है हमारा बैकग्राउंड में एक और प्रोसेस चल रहा होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेल चेकर। तो जो भी आपने एंटर किया है वो डेटा शेयर करता है स्पेल चेकर के साथ। स्पेल चेकर उसको चेक करके बता देता है। अगर तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपको वो बिल्कुल इस तरह नीचे एक रेड कलर का निशान शो कर देता है कि भाई यहाँ पे मिस्टेक है। तो उसने आपने उसके साथ डेटा शेयर किया, आपको डेटा शेयर किया, उसने उससे इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करके आपको जवाब दिया कि इसमें एरर है या नहीं है। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं? डेटा शेयर कर रहे हैं, जो एक मिसाल है कोऑपरेटिव प्रोसेसेस की। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये यूजफुल है? पहली बात तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। जब इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो मल्टीपल कॉपीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बजाय कि हर प्रोसेस के पास उसकी कॉपी हो, बजाय कि एक ही प्रोसेस हो, सॉरी एक ही कॉपी हो, वही सबके पास शेयर हो। इससे क्या होगा? स्पीड, कॉस्ट कम हो जाती है और दूसरा हमारी इनकंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी से मुराद के भाई मैंने अपने अगर मल्टीपल कॉपीज है तो मैंने तो अपनी में चेंज कर दी और आपने नहीं की, तो डाटा क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट हो गया। आपके पास कुछ और है और उसके पास जब शेयर होगा तो जो मैं चेंज करूंगा वो ऑटोमेटिकली आपके पास चल जाएगा। दूसरा होता है कंप्यूटेशन स्पीड। कंप्यूटेशन स्पीड मतलब कि हमारी जो कैलकुलेशंस है, काम करने की स्पीड है, जब उसको हम डिवाइड कर देंगे स्मॉलर टास्क में तो उसकी क्या होगी? स्पीड बढ़ जाएगी। हर प्रोसेस अपने हिस्से का काम करेगा। तो इसे हमारी मॉड्यूलरिटी आ जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिस तरह हम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम उसको मैनेज करते होते हैं। किस तरह मैनेज करते होते हैं? एक बड़े प्रोग्राम को हम फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे फंक्शंस बनाते हैं, बाद में उन फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। तो इसी तरह इसमें हमारे कोऑपरेटिव प्रोसेसेस में होता है कि उस बड़े टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में। सॉरी। उसके बाद कन्वीनियंस होता है, बहुत आसान होता है, एक यूजर मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात करें, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिक अब अभी हमने कोऑपरेटिव की बात की थी। कोऑपरेटिव में क्या हो रहा था? डेटा को शेयर कर रहा था। अब जो शेयर करने का मैकेनिज्म है, जो इस बात की इजाजत देता है, वो हमारा कहलाता है आईपीसी, यानी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ये जो प्रोसेसिव डेटा शेयर कर रहे होते हैं ये तो सेम कंप्यूटर में हो सकते हैं और डिफरेंट कंप्यूटर में भी हो सकते हैं। सेम की हमने बात की थी अभी टेक्स्ट एडिटर और स्पेल चेकर की। और डिफरेंट की होती है जिस तरह क्लाइंट और सर्वर, ठीक है। मैं कोई गूगल पर सर्च करूं तो मैं क्लाइंट हूं, सर्वर सर जो मेरा जहां से इंफॉर्मेशन आएगी वो मेरा सर्वर है। मैं कुछ भी डाटा भेजूंगा वो मुझे रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। कोऑपरेटिव प्रोसेसेस रिक्वायर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है, वही बात कर रहा है। जो हमारे कोऑपरेटिव प्रोसेस हैं उन्हें आपस में डेटा शेयर करने के लिए जरूरत पड़ती है हमारे आईपीसी की, ठीक है। तो दो इसके मॉडल होते हैं, दो तरह से डेटा शेयर करते हैं। एक होता है हमारा शेयर्ड मेमोरी और दूसरा होता है मैसेज पासिंग। तो बात करें अगर शेयर्ड मेमोरी की, तो शेयर्ड मेमोरी में क्या होगा कि भाई एक कॉमन रीजन होगा, ठीक है, ये रहा शेयर्ड मेमोरी, और ये मेरा प्रोसेस ए है और ये मेरा प्रोसेस क्या होगा? बी होगा। तो जब एक दफा जब ये शेयर्ड मेमोरी क्रिएट हो जाती है तो फिर क्या होगा? प्रोसेस ए को जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी वो इस वाली मेमोरी में राइट कर देगा, और फिर इस वाले, और वो चाहिए प्रोसेस बी को तो इसी से वो क्या करेगा? रीड कर लेगा। यानी कि कर्नल हमारा यहाँ पे है, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं पड़ती होती। बस एक दफा कर्नल हमारा इस मेमोरी एरिया को क्रिएट कर दे
उसके बाद कर्नल की जरूरत नहीं होती। यहीं से बी प्रोसेस राइट करेगा और रीड करेगा, और इसी तरह ए प्रोसेस यहीं पे रीड करेगा और राइट करेगा। ठीक है, आगे प्रोसेसेस कैन देन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग राइटिंग डेटा टू शेयर रीजन। ठीक हो गया, इट्स कंसिडर फास्टर देन मैसेज। ठीक है, बहुत फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है, अभी हमने बात की, क्योंकि कर्नल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, एक दफा बस क्रिएट हो जाता है, तो ये आपस में ही डेटा इसको शेयर करते होते हैं। ठीक हो गया, ये वही बिकॉज ऑफ ये वजह लिखी हुई है जो अभी हमने बात की थी। अब ये उसकी मिसाल है, ये हमारा प्रोसेस ए है, ठीक है, और ये हमारा प्रोसेस बी है। ये एक ऑफिस की मिसाल है, और यहाँ पे हमारा एक वाइट बोर्ड है। अब प्रोसेस ए को अगर प्रोसेस बी से कोई बात करनी है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा एक कॉमन एरिया में, उसके लिए मैसेज छोड़ देगा। ठीक है, वो क्या मैसेज होगा कि भाई मीटिंग एट 2 PM। तो प्रोसेस बी यहाँ पे आएगा, उसको रीड करेगा, उसको रीड करने के बाद वो अपना मैसेज लिख देगा कि गॉट इट। ठीक हो गया, यानी कि मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। तो देखो अब ये क्या हमारे किसकी मिसाल है, हमारे शेयर्ड मेमोरी की। एक व्हाइट बोर्ड जो शेयर है, मुख्तलिफ दो प्रोसेसेस हैं, यानी कि एक प्रोसेस के दो पार्ट किए हुए हैं, ऑफिस के दो पार्ट किए हुए हैं। तो जो भी इसने राइट करना था वो यहाँ पे, और जो इसने रीड करना था वो यहीं से कर लिया। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी की किसी उसकी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक दफा व्हाइट बोर्ड कंपनी वालों ने या ऑफिस वालों ने लगा दिया, बाकी हम यहाँ से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। उसके बाद मैसेज पासिंग की बात करें तो मैसेज पासिंग में क्या होता है, मॉडल अलाउ प्रोसेस टू कम्युनिकेट बाय सेंडिंग रिसीविंग थ्रो ए कम्युनिकेशन लिंक मैनेज बाय ओएस। ठीक है, अब इसमें जो चीज होती है उसमें क्या था, एक दफा क्रिएट हो जाती थी शेयर मेमोरी फिर वहीं से, लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं होगा, आपको हर दफा कर्नल की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी। आप जो भी प्रोसेस ए ने प्रोसेस बी से कम्युनिकेट करना है, डेटा शेयर करना है, वो मैसेज छोड़ेगा कहाँ पे सॉरी, मैसेज क्यू में। फिर हमारा प्रोसेस बी को जो मैसेज चाहिए वो यहां से रीड करेगा। ठीक है, डायरेक्ट इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, एक हिसाब से डायरेक्ट है क्योंकि उसके नाम से मैसेज छोड़ा जाएगा, लेकिन उस हिसाब से डायरेक्ट नहीं है। तो हर दफा क्या होगी, थर्ड पार्टी यानी हमारे कर्नल की इन्वॉल्वमेंट होगी, हर दफा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही हमारा मैसेज पास होगा। ठीक हो गया, अब ये यूज कहाँ पे होता है, कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वेयर प्रोसेसेस आर डिफरेंट कंप्यूटर्स। ठीक है, जब मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हों एक जगह से, जिस तरह हमारी चैट ऐप हो गई व्हाट्सअप, अब व्हाट्सअप एक जगह पे तो नहीं होता, मुख्तलिफ सिस्टम से मुख्तलिफ मोबाइल्स कंप्यूटर्स के अंदर रन कर रहा होता है। फिर वो किस तरह कम्युनिकेट होता है, एक मैसेज किस तरह जाता है, हर दफा हमारे कर्नल की यानी कि हमारे नेटवर्क की जरूरत पड़ती होती है। हमारे नेटवर्क में क्या होते हैं, सारी जो हमारे मैसेज है क्यू में लग जाते हैं और बारी बारी से आपके पास पहुंच जाते हैं। इसी तरह हमारा ईमेल है, ईमेल में भी हमारे ईमेल की सर्वर पड़ती है। अगर मुझे आपको ईमेल भेजनी है तो मैं ईमेल सर्वर का करूंगा, और हमारा ईमेल सर्वर फिर क्या कहलाएगा, हमारा मैसेज क्यू। ठीक है, इस तरह क्लाइंट सर्वर है, आप गूगल पे सर्च करते हो तो आप क्या करते हो, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हो, सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, उसके मुताबिक आपको आंसर करता है। तो वो क्या कर रहे हैं, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज कर रहे हैं डेटा शेयर करने के। ठीक हो गया, तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।